Yes, Bhumi, you can start. You are mute. Bhumi, unmute कर. Yes. Yes. Good evening and welcome to all of you. We are truly delighted with your presence. It is moment of extreme pleasure to welcome our today's art speakers, Ms. Shamal Bhagwati, Ms. Ketki Thakkar, and Ms. Jignasa Kulkarni, who are here to teach us about art therapy. तो आज हमारे आर्ट एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि कैसे आर्ट थेरेपी हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए लाभदायक है एंड हाउ इट्स हेल्पफुल फॉर रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, uplift mood, become more self aware, process emotions, and support mental health. I wish this workshop enlighten us all and provide us with art technique to deal with the problem of future. So now we are going to start our program with a short prayer. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रकृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ोन या जिस किसी साधन से आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, कृपया अपने माइक स्विच ऑफ रखें जिससे कि प्रोग्राम के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज कीप योर माइक म्यूट्स. तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं डॉक्टर नेहल मैम शाह से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी को हमारे ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दें. थैंक यू भूमि. नमस्कार सभी को, मेरा हार्दिक नमस्कार. आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत सारा प्यार भरा स्वागत है. हमारे आज के गेस्ट सभी को भी बहुत सारा प्यार भरा स्वागत. और थोड़ा समय लूँगी आपका हमारे एनजीओ के बारे में बताने के लिए. तो ये एक छोटा सा एनजीओ है जो हमने लास्ट ईयर पेंडेमिक में रजिस्टर करके शुरू करवाया है. हमारा ओवरऑल काम विमेंस हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन को लेके है. तो ये ऋतुजा संस्था जो है वो विमेन वेलफेयर को डेडिकेटेड है और इसमें हम रिसर्च से लेके एजुकेशन और हेल्थ को लेके काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. पेंडेमिक की वजह से अभी हमने ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करना शुरू नहीं किया है, पर हम आशा रखते हैं कि आगे ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स का प्यार मिलता रहेगा तो हम ऑफलाइन प्रोग्राम्स लेके भी आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे. भूमि, नेक्स्ट स्लाइड. हमारे कुछ ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं, उसकी आपको डिटेल्स देना चाहूँगी. अगर आपका मन करे तो आप इन एक्टिविटीज़ में भी जुड़ सकते हैं. तो हम रेगुलरली गाइडेड रिलैक्सेशन हमारे प्रेक्षकों के लिए हर हफ्ते करते आए हैं और इसका हम वापस सीजन 2 शुरू कर रहे हैं. इस बार ये 15 अक्टूबर से शुरू होगा. तो हर फ्राइडे को रात को 30 मिनट्स हम गाइडेड रिलैक्सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक के लिए ये ओपन प्रोग्राम है.
ऑनलाइन रहेगा, तो आप जुड़ सकते हैं और गाइडेड रिलैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसमें गाइडेड रिलैक्सेशन के साथ-साथ काफ़ी सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स और अलग-अलग किस्म के मेडिटेशन भी टाइम टू टाइम हमारे लोगों को सिखाए जाते हैं। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप अगर चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भूमि। और ये हमारे कुछ अभी आने वाले अक्टूबर महीने के प्रोग्राम्स हैं। अगर आप चाहें तो इससे भी जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो हम 7, 8 और 9th ऑफ दिस अक्टूबर 3 दिन का हम हार्टफुलनेस वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन सहज मार्ग से आया हुआ एक मेडिटेशन टेक्निक है और उसको समझाने और सिखाने के लिए हमारे साथ हार्टफुलनेस ट्रेनर डॉक्टर लता निंगू जी उपस्थित रहेंगी। इसके टाइमिंग्स भी आपको बता दिए गए हैं। इसका भी व्हाट्सएप ग्रुप हम आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप लिंक में। तो अगर आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई और आपके सर्कल में है उसे भी आप बता सकते हैं। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होने की वजह से हमने एक छोटा सा वेबिनार रखा है ऑन मैनेजिंग डिप्रेशन विदाउट मेडिसिन। और याहा लाइफ की ओर से एक डिप्रेशन सेल्फ हेल्प किट बताई जाएगी, जो अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं और जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है उससे बाहर आने के लिए दिस बिकम्स वेरी यूजफुल। तो आशा रखती हूँ कि आज के कार्यक्रम में आपको बहुत मजा आएगा, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा और आप ऋतुजा से यूं ही प्यार से जुड़े रहेंगे। तो माइक इज फॉर भूमि। भूमि, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। Thank you, ma'am, for giving information about the trust. Now I again very warm welcome to our speakers. It's my privilege to address you all on behalf of Rutuja. First of all, I would like to introduce about Miss Shyamal Bhagwati. She is a fashion designer and worldly art expert. She had her formal education in art and further in fashion. She is dedicated to make worldly art global and has been successful in same. She has been conducting numerous workshops, both national and international, to let people all over the world experience this art form. She teaches this art to many students from different countries like USA, Australia, London, and many more. She is art enthusiastic. She is art enthusiastic, and she give people to. Ma'am, can I? Hello. You are audible, Bhumi. No problem. Go ahead. Okay, ma'am. Go on to the next slide. Okay, ma'am. So this is all about Chamal, ma'am. Now I would like to introduce about our second speaker, Miss Ketki Thakkar. She is certified yoga teacher and level 2 and 3 certified yoga trainer at Ayush Ministry, Quality of Council of India. She teaching yoga and meditation since last 15 years through different art of living program to different age group, younger to older, and category tribals to corporate through Utkarsh Yoga and Medha Yoga. She is also Marma practitioner. Her aim is to about making people physically and mentally well. She conducted district level event for International Yoga Day for about 1000 plus people on 2050. This is all about Ketki ma'am. Now I would like to introduce our third speaker, Miss Jignasa Ma'am Kulkarni. She is naturopathy doctor. She is international sound healer and trainer, and also yoga therapist and trainer, Marma therapist and trainer, Reiki master, and art of living teacher. She also give online training for Garbha Sankar, yoga, and sound healing. And she also runs Nad Brahma Healing Center. So this is all about जिज्ञासा मैम। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्यामल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। नाउ मैम, द फ्लोर इज योर्स।
Thank you, Bhumi. So I once again welcome all our guest speakers for the event and wish a grand success. We'll have a wonderful time with you. So I share the screen to Shamal now. So Bhumi, just stop sharing the screen. Okay, ma'am. Yes. Hi everybody. So it's so nice to spend time with you all. शुरू करते हैं. Yeah. So वर्ली आर्ट वैसे देखा जाए तो 2500 साल से भी पुराना आर्ट फॉर्म है ना. ये ट्राइबल कल्चर से जुड़ा हुआ है. तो पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको भी कुछ पूछना है तो वो भी बात करेंगे बाद में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. आई विश आप लोगों के पास पेपर और पेन रेडी होगा. तो आपकी ड्राइंग बुक में से पेज को टेयर कर लीजिए, पेज को फाड़ लीजिए. तो एक पेज फाड़ लेने के बाद आपको उसको सेंटर में से फोल्ड कर देना है. हम लोग ना एक छोटा सा बुकमार्क बना रहे हैं आज. तो सेंटर में से उसको वर्टिकली फोल्ड कर लीजिए. या बचपन में करते थे ना ऐसे पेपर फाड़ने के लिए नाखून का इस्तेमाल. सो गोइंग बैक टू दोज डेज. और फिर उसको हम लोग बीच में से फाड़ लेंगे. ओके, डन हो गया इतना. So those who have joined with us for the art, you can share yourself in the chat box. आप chat box में अगर कोई query है तो डाल सकते हैं. हमने श्यामल जी के लिए एक और स्क्रीन शेयर किया है. हाँ जी गीतांजलि, आप बता सकते हैं कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो. No, thank you. Sorry, yes, just to check. ओके, नो इश्यूज एट ऑल. सो अगर कोई किसी को दिक्कत आए तो प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या अनम्यूट होके बता दीजिएगा. सो वी मूव फॉरवर्ड. या एंड इट वुड बी ग्रेट अगर आप अपने वीडियोस ऑन रखें तो, क्योंकि ये आर्ट है ना. तो अगर मैं भी आपको देखूंगी कि आप क्या बना रहे हैं तो इट वुड बी ग्रेट. मुझे भी अच्छा लगेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आप अपने पास पेंसिल है या पेन है उससे शुरू कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट आप पेंसिल से ही करें. सो शुरू करते हैं. वार्ली का बेसिक फिगर बनाते हैं. सो वार्ली के बेसिक फिगर में एक होता है सर्कल. एक सर्कल जैसा आए वैसा, है ना. मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप इरेजर यूज ना कर रहे हैं. होता है उतना देर तक, और स्केल तो बिल्कुल यूज नहीं करना है ना. सो जैसा होता है वैसा एक सर्कल, फिर एक स्टैंडिंग लाइन. And then an horizontal line connected to that standing line. वो स्टैंडिंग लाइन से कनेक्ट करता हुआ एक आड़ा लाइन. फिर जैसे हम A to Z के जो लेटर्स है उसमें से जो Z बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें बस एक सिंपल सा Z क्रिएट करना है, कुछ इस तरह से. Ma'am, show us what were you doing, please? Hello. Sorry, Gitanjali. Ma'am, please show us what were you doing? Can't you see my where I am painting? That is. बना रहे हो आप? क्या बना रहे हो वो तो दिखाइए. क्या बना, पर वो दिख गया है.
वो ऐसे दिख रहा है करके गीतांजलि जी, हर स्क्रीन इज बीन शेयर्ड। आप ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट को सर्च कर लीजिए। आप क्या कीजिए, जो पीपल है ना, पीपल में देयर इज वन मोर स्क्रीन, ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको आप पिन कर दीजिए तो आपको मैडम जो ड्रॉ कर रही है वो दिखेगा। ओके। या देयर इज वन मोर विंडो, ऋतुजा चैरिटेबल ट्रस्ट। आई होप आपको मिल गया। Okay, let's continue. In case anyone still have any difficulty, please drop a message in chat box and let's continue. So we'll make a Z here, एक horizontal line and then a cross line and one more horizontal line. अभी इस दो लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी पोर्शन। अभी बनाएंगे पैर। सो बिकॉज ये हम एक खुश हैप्पी पोस्चर क्रिएट कर रहे हैं, जो म्यूजिक बजा रहा है, तो उसके लिए जब हम खुश होते हैं हम जनरली डांस करते हैं, राइट? तो दोनों पैर जमीन पे नहीं टिक पाते हैं हमारे, तो इस पोस्चर के भी दोनों पैर जमीन पे नहीं टिकेंगे, एक जमीन पे होगा और एक हवा में। सो इट विल गो लाइक a cross line, one more cross line and a horizontal line. ये हो गया एक पैर। For second one, cross line, दूसरा line to show that it's in air, ये हवा में है तो थोड़ा सा ऊपर and a dash. નિયતિ મેમ, તમે ઋતુજા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પર છો? હા, હું છું, પણ મને દેખાતું નથી, શું કરવું પડશે? મે બી તમારું ઇન્ટરનેટ વીક હોઈ શકે, તો કદાચ તમને ફોટોગ્રાફ નથી દેખાતો. તમે તમારું વિડીયો બંધ કરો તો કદાચ ડેટા કનેક્શન આવી જશે તો દેખાશે સ્ક્રીન. બાકી ટ્રાય કરું છું, બાકી મને દેખાતું નથી. આ ઋતુજાનો પેલો આર લખ્યો છે નહીં, એમાં આર જોવાનું નહીં, છે. બે ઋતુજાના વિન્ડોઝ છે, એક ઋતુજા એનજીઓ અને એક છે ઋતુજા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. એ તો મળતું નથી મને. એટલે ગ્રીન કલરનું આર છે એના પર ક્લિક નહીં કરતા, ઓકે? એના બદલે તમારે ક્લિક કરવાનું છે બીજા ઋતુજા પર, જેમાં ઋતુજાનો લોગો છે. એની ઉપર જ છે, ઋતુજા એનજીઓ ની ઉપર ઋતુજા ચેરિટેબલ નો લોગો વાળું એક છે, એને તમે પિન કરો. મને કઈ ખ્યાલ નથી આવતો આમાં. તમે ફોન થી જોડાયા છો? ફોન થી જોડાયા છો? હા, તો એક મિનિટ, 3 ટપકા હશે. એક મિનિટ, હા, એક સેકન્ડ. ઓકે, એ 3 ટપકા પર ક્લિક કરો. હા, એટલે તમને જેટલા લોકો છે એ બધા દેખાશે એન્ટ્રી વાળા. ઓકે, બધા નથી દેખાતા મને તો આમાં. નહીં, તમે જે 3 ટપકા છે એમાં જોઈન થશો ને તો આખું લિસ્ટ પીપલ નું ઓપન થશે. તમારા ફોન પાસે 3 ડોટ્સ હશે કોર્નરમાં છેક નીચે. હા હા, એ તો મેં કર્યું, પણ તો એને સ્ક્રોલ અપ ડાઉન કરો મેડમ, એટલે તમને ઋતુજા વાળા 2 ગ્રુપ્સ દેખાશે. સોરી, તમે કન્ટિન્યુ કરો, કારણ કે મને નથી ખ્યાલ આવતો, નથી થતું. ઓકે, એક મિનિટ, અમે તમને અહીંયાથી બતાવીએ છીએ. તમે મેડમને તો જોઈ શકો છો ને? હા હા, એમને હા, તો તો દેખાય આ છે. રીતે બનાવવાનું છે. ધીસ ઇઝ ધ આર્ટ. યસ.
રાઈટ? દેખાવું જોઈએ ને, આ તો ક્લિયર થાય, સમજાઈ ગયું મને. હા સમજાઈ હા ગયું. ઓકે ટ્રાય કરું છું, કઈ નહીં, કન્ટિન્યુ. યા ओके, तो लेट्स मेक आर्म्स नाउ. हाथ बनाते हैं. तो एक हाथ हवा में रहेगा. So one क्रॉस लाइन अप, ऊपर की तरफ, दूसरी उसको कनेक्ट करते हुए लाइक दिस एंड अ डैश. दूसरा हाथ बनाते हैं, क्रॉस लाइन टुवर्ड्स डाउन, and one more line cross horizontally. Yeah. Now नीचे एक ढोल बना देते हैं, नगाड़ा. ढोल तो नहीं, नगाड़ा. So, एक सिंपल सा oval shape. और can give a cross. वापस से and a base. एंड अभी इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं. फॉर दिस इंडिजिनियस पीपल, ये जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए ये आर्ट ना बहुत सीक्रेट माना जाता है. वो इसको पूजा विधि में, या जब बहुत खुश होते हैं, शादी का टाइम है, ऐसे समय पे वो लोग इस आर्ट को बनाते हैं. और दे मेक श्योर कि ये जब भी वो आर्ट बनाए, तो जो व्यक्ति बना रहा है, जो लेडी इसको क्रिएट कर रहे हैं, वो शादीशुदा हो. एंड दे कॉल हर सर्वाणी. सर्वाणी कहते हैं जो ये ड्राइंग बनाता है. तो उसको थोड़ा सा टचअप दे देते हैं. तो अ स्मॉल डैशेस ऑन दिस क्रॉस लाइन्स. सेम नीचे कुछ ट्रायंगल्स मैं दे रही हूँ, एंड अ स्मॉल डैशेस ऑन दिस ट्रायंगल्स. सो इनके हाथ में एक बजाने के लिए डंडा जैसा कुछ पकड़ा सकते हैं इधर, एंड वन should be in this hand. So it could be here. Like this. Right? And let's fill this up. आपके पास जो स्केच पेन बोला था, सो उससे इस फिगर को फिल कर दीजिए.
हम्म, ज़्यादा कुछ कराने का नहीं है. What do I do now? एक फिगर कराऊँ या फिर एक एनिमल करा देते. वर्ड बनाए वर्ड. नहीं तो एक काम करो, बॉर्डर वर्ड है. ऑर्डर थी आपको भराई जा सकता. ओके. सो आपका इतना हो जाए and we can just make a outline. Outline is your very intricate part of this art. Borders are very intricate. बहुत जरूरी पार्ट है ये आर्ट फॉर्म का ना. तो थोड़ा सा go to the top of your paper, give a dash, एक सीधा लाइन, फिर एक ट्राइंगल. वापस इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे. डैश एंड ट्राइंगल. कंटिन्यू इट. अभी ये ट्रायंगल्स के सेंटर में एक छोटा सा सर्कल. व्हाट वी कैन डू इज, ये जो लाइन है ना सेंटर वाली, वहां पे हम लोग कुछ ऐसे लाइंस देके उसको और ब्यूटिफाई कर सकते हैं. गिव अ वन स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, एक सीधा लाइन और नीचे एक सर्कल. ओके, एक और बार बनाते हैं. तो इन केस आपका मेरा हाथ की वजह से कुछ बनाना मिस हो गया हो तो, सो स्टैंडिंग लाइन एंड अ डॉट. Continue the same thing. And at the end of your paper ये सेम चीज रिपीट करेंगे. डैश, ट्रायंगल, डैश, ट्रायंगल,
So we continue the same thing जो हमने ऊपर बनाया. Correct? So could you all do it? Can you just thumbs up? अगर आपके वीडियो ऑन है. So it's like this. So maybe this is happy you. So who would like to show? किसी ने अगर बनाया है तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. So Devanshi, please, you can share. Beautiful, very beautiful. nice. I'll just pin you so that everybody can see. Very nice, very good, nice, very good. Devanshi. So I can also see Richa showing the screen, so I'll share her also. Lovely. How are you feeling, Richa, after doing it? कैसा लग रहा है? If you can share. I'm liking it. It's nice. It's nice, good. Yeah. Anybody else? कोई किसी और ने भी अगर कुछ बनाया है तो please share. Yeah, please go ahead. Just a second. Okay. I tried it on Beautiful. Telegram, but I have joined late, so થોડું બાકી છે. No problem, no How problem. are you feeling, but? Yeah, it is wonderful feeling. Tried something new. Art तो मैं करती हूँ, लेकिन वाली art I have tried first time. Lovely. So this is. Just share one gist. Can I share that, ma'am? Yeah, please. So just. Okay. So thank you all for sharing your drawings with us. Yeah. So just to share one thing, जब आप ये आर्ट फॉर्म करते हो आपको इतना अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये आर्ट फॉर्म बेसिकली ट्राइबल आर्ट फॉर्म है. तो ट्राइबल लोग जितना नेचर के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये आर्ट फॉर्म भी बहुत डीपली कनेक्टेड है नेचर के साथ. इट हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, कहाँ से आया है और ये इतना मीनिंगफुल क्यों है, वाई ओनली ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स. सो जब हम ये आर्ट करते हैं कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ बहुत डीपली कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं. सो इट इज़ लाइक वी बीइंग ह्यूमन, वी बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर. When we get connected with the nature, we feel good, and there are a lot of scientific results also of it, that your mind gets in your brain 10% blood flow ज़्यादा होना शुरू कर देता है, memory अच्छा होना शुरू हो जाता है. This makes you feel good, more enthusiastic, more confident. So there are lot of results of just doing a little bit of the art or this art form. Yeah, so maybe later on if you have any questions, but right now hand over to ma'am. So we will be having question answer round. हम लोग आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो सेशन के अंत में उसको जरूर लेंगे. और अगर आपको ज़्यादा वर्ली आर्ट में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है तो हम ग्रुप में श्यामल का नंबर शेयर कर देंगे. यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट और आप उनसे ज़्यादा डिटेल में फिर आगे सीख सकते हैं. हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब आप इस तरह के का कोई भी आर्ट फॉर्म करते हैं, आप वहीं के वहीं प्रेजेंट होते हैं. मेंटली आप वहाँ उस मोमेंट में आ जाते हैं. तो जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस लेवल गोस डाउन, ऑटोमेटिक एंजाइटी कम हो जाती है और उसकी वजह से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं. तो जिन किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेज करना पड़ता है, प्रेशर में रहते हैं, उनके लिए ये सिंपल आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है.
जस्ट कुछ पेन पेंसिल ले लिया एंड यू कैन स्क्रिबल ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग। दूसरी जो चीज़ आती है वो है कामनेस आती है। यू बिकम वेरी पीसफुल जब आप कंटिन्यूअसली आर्ट में काम करते हैं। मोर ओवर हम लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं, तो देर इज लॉट ऑफ रेस्टलेसनेस। तो जब आप बहुत बेचैन हैं तो आपको स्टेडीनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस काइंड ऑफ आर्ट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, तो स्टीलनेस आती है हमारे अंदर। तो अगर हम स्टील हैं, शांत हो चुके हैं, तो हम प्रेशर से डील कर सकते हैं। तो ये चीज़, ये पर्टिकुलरली वारली थेरेपी लेके आता है। इसलिए एक छोटा सा भी आपने डायग्राम बना दिया तो भी उसको बनाते टाइम पे आप वहीं के वहीं प्रेजेंट है, तो इट इज गिविंग यू लॉट ऑफ मेंटल पीस एंड दैट इज व्हाट इज द रीजन कि हमने आर्ट को एक्चुअली थेरेपी नाम दिया है। पर आर्ट करने से इतना फायदा है, और फिर आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं लोगों को, अपना इमोशनल एक्सप्रेशन भी उससे ला सकते हैं। और वारली के लिए किसी को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे कलर्स नहीं आते हैं या मुझे शेप्स नहीं आते हैं या मैं ऐसा नहीं बना सकती हूँ। आप बना सकते हैं, ट्राइंगल स्क्वायर सब बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको और वारली के बारे में जानना है तो हम चर्चा चालू रखेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। भूमि, काइंडली टेक ओवर। Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching this wonderful art. Hope सभी participants को अच्छा लगा होगा। मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो हमने लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखा है, तब आप पूछ सकते हो मैम से। तो अब नेक्स्ट मैं केतकी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। सो केतकी मैम हमें योगा के बारे में बताएंगी। केतकी मैम, द फ्लोर इज ओपन टू यू। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं मैडम, बट स्क्रीन आपका हॉरिजॉन्टल माने वर्टिकल जा रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे उसको करना है। मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आप फोन से हैं क्या? फोन से ज्वाइन हुए हैं? हाँ। ओके, तो मे बी योर फोन इज लाइक दिस। मीन्स ऐसे रखा है मैंने, ऐसे रखा है, तो उसमें फोन में एक रोटेट स्क्रीन करके आपका प्रॉपर्टी होगा, वो आप देख लीजिए। ऑटो रोटेट करके होगा। मैं सभी पार्टिसिपेंट से बताना चाहूंगी कि केतकी मैम हमारे साथ राजकोट से जुड़ी हैं। हम लोग सूरत से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारे साथ जिज्ञासा जी हैं, वो ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो पूरा माने भारत हम एक पॉइंट पे लेके आ गए हैं आपके लिए। Yeah, now it is perfect. Okay. गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, ये मेरे लिए गूगल मीट मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा परेशानी हुआ आप लोगों को। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। योगा के बारे में ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि योग क्या है, लेकिन और ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है, माने बहुत गहरा और बहुत विशाल सब्जेक्ट है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या मैं 15 मिनट में आप लोगों को कुछ ऐसा कराऊं जो आप यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि आप इतना टाइम लेके यहाँ पे आए हैं, तो ऐसा क्या मैं दूं जो आप यहाँ से लेके जाएं। तो वारली करके हमने हमारे ब्रेन के जो सेल्स है उसमें तो ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, लेकिन अभी के टाइम का जो है कि स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज्यादा है, तो आज हम उसके कारण हमारे नेक और शोल्डर्स के ऊपर बहुत ही उसका इफेक्ट पड़ता है, उसमें बहुत स्ट्रेस इकट्ठा होता है। तो आज हम 2-3 ऐसे स्ट्रेच सीखेंगे
जो आप पूरे दिन में कभी भी आपको लगे, थोड़ा स्टिफनेस लगे, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो आराम से बैठ जाए। अगर आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो रूल बहुत ही सिंपल है, अपने बॉडी को सुनते हुए करना, और अगर हम कर सकते हैं तो मुस्कुराते हुए करेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो और मुस्कुराएंगे। बस 2 ही रूल है, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना जो राइट पाम है वो लेफ्ट ईयर के ऊपर हल्के से रखना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। योग मानी जिम्नास्टिक नहीं है। अच्छा दिखना वो योग नहीं है, सही करना वो योग है। तो हल्के से हाथ को रखें, अपने आप को प्यार करते हैं, टेम्पर करना है। और फिर थोड़ा सा राइट साइड गर्दन को झुकाएं, सांस ले। तो मैं आशा रखती हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स को केतली जी दिख रही हैं। और लेफ्ट साइड जो स्ट्रेच हो रहा है वहां पे ध्यान लेके जाएं। सांस ले, छोड़े, सांस भरते हुए गर्दन को सीधा कर दे, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए। उसी तरह से दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पाम को राइट ईयर के ऊपर रख दे, गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएं, और सांस लेना छोड़ना चालू रखें। जो हम सांस के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए करते हैं उसी को योग बोलते हैं, बाकी सब एक्सरसाइज है। हाँ, राइट साइड जो नेक में स्ट्रेच हो रहा है वहां पे अटेंशन लेके जाएं। सांस भरते हुए गर्दन को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए। अभी सेकंड स्ट्रेच सीखेंगे, उसमें क्या करना है पहले एक बार देख लेते हैं। गर्दन को राइट साइड टिल्ट करना है, और फिर टर्न लेफ्ट एंड लुक अप। तो यहाँ पे राइट साइड आपको अच्छे से स्ट्रेच होगा। सांस ले, छोड़े। अभी हम साथ में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है। राइट साइड टिल्ट करे गर्दन को, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर अप एंड बैक। अभी लेफ्ट साइड टर्न हो जाए और लुक अप। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। आज तो आपके फैन को भी आप स्माइल दिखा दे। अपनी नजर नीचे रखें, गर्दन को सीधा करें और सिर को सीधा करें। दूसरी साइड, अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएं, टर्न टू योर राइट एंड लुक अप। सांस ले, छोड़े। नीचे देखें, गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएं, सांस भरते हुए सीधा कर दे। अभी तीसरा स्ट्रेच करेंगे। जनरली हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं टीवी या लैपटॉप पे, तो ऐसे ही होते हैं हम, ऐसे ही हम टाइप करते रहते हैं लैपटॉप पे। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट होता है। तो अभी ये जो तीसरा है उसमें क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है उसको अपनी थोड़ी के ऊपर रखें और हल्का सा प्रेस करके अपने सिर को पीछे लेके जाए, शोल्डर अप एंड बैक। हाँ, ऐसे जोर से दबाना नहीं है, हल्के से रखना है, और गर्दन को पीछे लेके जाएं, रिलीज, आगे लेके आए, हाथ को नीचे रखें। फिर से करेंगे,
थोड़ी के ऊपर रखें, फर्स्ट 2 फिंगर, शोल्डर अप एंड बैक, गर्दन को पीछे लेके जाएं, सांस ले छोड़े। अरे आप सब तो एकदम योगी की तरह कर रहे हैं। योगी वही है जो भी करे मुस्कुराते हुए करे। ढीला छोड़ दे गर्दन को और हाथ को रिलैक्स कर दे। लास्ट टाइम, सांस भरे, रोके, पीछे लेके जाए गर्दन, ढीला छोड़ दे एंड रिलैक्स। तो ये नेक के जो 3 स्ट्रेच हमने सीखे वो आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। जब आपको थकान लगे तो उससे करने से बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हमारा ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हमारे शोल्डर्स के ऊपर वेट बहुत बढ़ गया है। तो अभी उसको रिलीज करने के लिए, टेंशन फ्री करने के लिए 1 या 2 हम शोल्डर के स्ट्रेच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना राइट पाम है वो अपने सिर के पीछे रख दे। हाँ, एल्बो शोल्डर की लाइन में। लेफ्ट पाम है वो यहाँ पे रखे, राइट शोल्डर के नीचे। गर्दन ऐसे ही रहेगा। अभी सिर्फ राइट एल्बो को पीछे लेके जाना है। हाँ, वेरी नाइस। थोड़ा सा और पीछे लेके जाए, सामने ही देखना है, स्क्रीन के सामने। डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। सांस ले छोड़े। वेरी नाइस। नेहल जी, यहाँ पे तो सब योगी ही इकट्ठा हुए हैं। वंडरफुल। स्टेप बाय स्टेप आगे आएंगे। भी हाथ एल्बो को आगे लेके आए, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को ढीला छोड़। दूसरी साइड, राइट पाम को लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट शोल्डर के नीचे रखे, लेफ्ट पाम को सिर के पीछे रखे, सांस भरे, छोड़ते हुए लेफ्ट एल्बो को पीछे लेके जाए। वंडरफुल। सामने देखिए, गर्दन को नहीं हिलाना है, सिर्फ एल्बो को पीछे लेके जाए। वेरी नाइस। सांस भरते हुए सेंटर में लेके आए एल्बो को और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आए। सेकंड स्ट्रेच करेंगे हम शोल्डर के लिए। राइट पाम है वो पीठ के ऊपर रखे और लेफ्ट पाम से राइट एल्बो को लेफ्ट साइड खींचे थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रहे हमारा गर्दन झुका हुआ नहीं, सीधा है। वेरी नाइस। इससे हमारा चेस्ट ओपन होता है और जब हम ऐसे झुक के बैठते हैं तो हमको डिप्रेशन के थॉट्स आते हैं, और जैसे ही हमारा चेस्ट ओपन होता है, हम अच्छे से सांस ले सकते हैं, हमको पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दे। दूसरी साइड, लेफ्ट पाम को पीठ के ऊपर रखे, राइट पाम को लेफ्ट एल्बो के ऊपर रखे और राइट साइड पुल करे। वेरी नाइस। गर्दन सीधा है, ध्यान रहे। सांस ले छोड़े। ये हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सांस भरे, छोड़ते हुए ढीला छोड़ दे। लास्ट,
सांस भरते हुए शोल्डर को ऊपर करें, पीछे लेके जाएं और गर्दन को पीछे लेके जाएं। सांस ले, छोड़े और ढीला छोड़। अभी थोड़ा आर्ट के बाद थोड़ा सा अगर हम बॉडी में जो स्टिफनेस है उसको रिलीज कर लेते हैं तो हम और अच्छे से साउंड मेडिटेशन में जा सकते हैं। तो एक लास्ट है, उसके लिए सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। तो कहते हैं हमारे जो काफ मसल्स है वो हमारा सेकंड हार्ट है, तो हम उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे हार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, अपना दोनों पैरों को साथ में रखें, घुटने एक दूसरे के नजदीक, पेट को अंदर टाइट कर ले, बटक्स को टाइट कर ले, अपनी हील्स को ऊपर उठाए, नीचे ऊपर नीचे, अप डाउन अप। इससे हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है वो और ज्यादा एक्टिवेट होता है। हाँ, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जाएं। कंटिन्यू कंटिन्यू, कम ऑन। और थोड़ा हम उसमें एडवांस करेंगे। तो अभी क्या करना है, अपनी हील्स को नीचे नहीं रखना है और ऊपर नीचे करना है, पल्सेस। देखते हैं अगर हम बैलेंस रख पाते हैं तो मुस्कुराएंगे, नहीं रख पाते हैं तो और मुस्कुराएंगे। वंडरफुल, करते जाएं करते जाएं। यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू, करते जाएं। सिर्फ हम टोस के ऊपर हैं, हील्स को जमीन के ऊपर नहीं रखना है और ऊपर नीचे। किसी किसी को कुछ कुछ हो रहा है। वेरी नाइस, यस, करते जाएं और अच्छे से। वाओ, वंडरफुल। काफ के मसल्स के ऊपर काम करके हम अपना पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को और एक्टिवेट कर रहे हैं। करते जाएं, कंटिन्यू कंटिन्यू, कम ऑन। आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड रिलैक्स। अभी उसमें और थोड़ा एडवांस करते हैं। थोड़ा दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बना ले और टोस के ऊपर आ जाए, फिर हील्स के ऊपर। तो जैसे हम अपने ही पैरों के ऊपर झूला झूल रहे हैं उस तरह से। वेरी नाइस। कुछ तो इफेक्ट हो रहा है काफ मसल्स के ऊपर, उसको एंजॉय करें। एंड रिलैक्स, अपनी जगह पे बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले। सांस की गति के ऊपर ध्यान लेके जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरें और मुंह से हा साउंड के साथ बाहर।
एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ के। धीरे से अपनी आंखें खोली। कैसा लगा, कोई बताना चाहेगा? एक दो लोग। सो एनी कमेंट? कोई पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है केतकी जी के सब बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है आउट ऑफ रिलैक्सेशन। बहुत अच्छा लगा। नियति जी इज शेयरिंग इन द चैट बॉक्स। अभी केतकी बोल ही नहीं सके अनलेस शी अनम्यूट्स हरसेल्फ। अच्छा, ओके। So, Ketki, we can't hear you. हाँ, ओके, या। तो यही है कि देखो, योग हम YouTube पे देख के भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। अभी पित्त का सीजन है, हाँ, प्रकृति में पित्त ज्यादा है अभी के टाइम में, तो इस टाइम पे चंद्र नमस्कार करना अच्छा है। सूर्य नमस्कार थोड़ा ही करे तो वो अच्छा है, हाँ? फिर अगर सर्दी में हम ठंड में अगर हम चंद्र नमस्कार करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारे अंदर कफ ज्यादा बढ़ सकता है। तो और कौन सा पार्ट बॉडी का कहाँ पे रखने से वो करेक्ट है, वो सारी चीजें, और जिसके पास वो एक्सपीरियंस है गहराई में ले जाने का, वो ही हमको एक्सपीरियंस करा सकता है। तो यही है कि अगर हम एक्सपर्ट के पास जाके सीखते हैं तो ये हमारे लिए आगे जाके बहुत ही बेनिफिशियल है। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, उसमें हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही है, सही नहीं है, कोई हमको करेक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, अभी हम योग करके ज्यादा बात नहीं करते हैं, तुरंत ही और गहरे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करते हैं। ओवर टू यू। Thank you, Ketki. Thank you, ma'am. Thank you, Ketki ma'am, for this stress release yoga exercise. It's feel very good. Ma'am, I am audible? Nehal, Yes, you are audible. Okay. Yes. तो अब हम मिस जिज्ञासा मैम को बुलाएंगे, वो हमें साउंड हीलिंग के बारे में बताएंगे। तो मैम, जिज्ञासा मैम, द फ्लोर इज योर्स। Yeah, Jignasa ma'am, please continue. Yeah, मेरा साउंड दे रहा है? Yeah, so should I start playing that? No, just first I will explain what is Okay. sound. Okay. Okay. साउंड हीलिंग जैसे का आप किया होगा, जब साउंड के साथ
हड्डी को टूटता है, हीट होता है, हमको ऐसे लगेगा कि साउंड से healing काफी बार हम કેકી મેમ કે સોરી જિજ્ઞાસા મેમ અવાજ કપાય છે. अभी ठीक आ रहा है मैम? हाँ हाँ परफेक्ट परफेक्ट. या तो काफी बार हमने अभी ऐसे लगेगा कि साउंड से हीलिंग कैसे होगी. तो सबसे पहले हमको साउंड को समझना होगा कि व्हाट इज साउंड. जैसे हमारा एक मंत्र है नाद ब्रह्म, साउंड इज गॉड, साउंड इज क्रिएटर, राइट. और सृष्टि का जो प्रथम नाद है वो साउंड ही है, ओम मंत्र, प्रणव नाद, राइट. और हमारे अभी मॉडर्न साइंस ने बिग बैंग थ्योरी से प्रतिपादित किया कि साउंड इज द बेस ऑफ एनी क्रिएशन. समझना, ये बात जब समझोगे फिर मेडिटेशन करोगे तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा. मॉडर्न साइंस ने ऐसे बोला कि साउंड इज द बेस ऑफ एनी क्रिएशन, मतलब साउंड से ही सर्जन है. जो हमको सुनाई भी ना दे, कोई भी सर्जन हो, उसका बेस साउंड है. तो जिसका सर्जन का बेस ही साउंड है, उसको जब साउंड ही दिया जाए, वो सर्जन को साउंड ही दिया जाए, कहीं डिसहार्मनी खड़ी हुई हो तो वो हार्मनी में लाने के लिए साउंड बहुत हेल्पफुल होता है. तो सिर्फ ऐसे नहीं कि मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए, मतलब कोमा के पेशेंट से लेकर पैरालिसिस के पेशेंट तक साउंड से हीलिंग हो सकता है. दूसरी बात, ये हमारी थेरेपी ही थी, यहाँ लुप्त हो गई और तिब्बत में रह गई, इसलिए तिब्बतियन हीलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है. जो 7 बाउल से बने हुए कॉपर के मेटल, कॉपर, टीन, ऐसे अलग अलग मेटल से बने हुए बाउल से यहाँ हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले साउंड यूज करके प्ले करते हैं. तो अभी आपको क्या करना है, अभी जो 14 लोग अभी जो खड़े हुए हैं कि जुड़े हुए हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिमेनिंग 20 मिनट्स प्लीज बी लाइन, एक अपना एक अच्छे से अपने साथ जुड़ने का एक एक्सपीरियंस करें. क्योंकि काफी बार क्या रहता है कि बहुत कुछ करते रहते, पर जब अपने आप के साथ जुड़ने का, अपने लिए समय निकालने का समय आता है ना, तब हमारे लिए नहीं निकलता. और लेडीज के लिए ये टाइम डिफिकल्ट है अभी जुड़ना, ये खाने का समय है. फिर भी आप अभी जुड़े हुए हो तो 20 मिनट्स जस्ट एक्सपीरियंस इट. अभी अपना हेडफोन पहन लो और लेट जाओ. मैम आप शुरू कर सकते हैं. तो काफी टाइम मैं नहीं लूंगी क्योंकि हमारा मेडिटेशन 20 मिनट का है. Yeah. Okay. So I'll play that, right? Yeah. I'll share the screen. Yeah. आज की ये नाद की यात्रा में मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ. आज हम फिर से एक कंटिन्यू सेशन में साउंड के द्वारा, साउंड के साथ हम मेडिटेशन करेंगे. और उसमें आपको कुर्सी पर बैठ जाना है, चेयर के ऊपर आप बैठ सकते हो. आंखें बंद करके लेग क्रॉस लेग नहीं करें, और या फिर आप लेट जाए. lie down on your back और पूरी तरह से रिलैक्स होना है. हेडफोन पहन लो. अभी हम अलग अलग तरीके से हर रोज नाद को समझ रहे हैं. तो आज वही कि हर एक नेचर में पूरा वाइब्रेशन है ना, बायोरिदम है अपनी. जैसे अपना हार्ट बीट है, लोही का भी एक बीट है, सब एक बीट से चल रहा है. तो एक रिदम है, बायोरिदम. तो ये बायोरिदम में जब चेंजेस आया, कुछ नेचर से अलग गए, तो हमारे अंदर जो बदलाव आया, तो डिसीज के रूप में, तो ये जो रिदम में लाने के लिए ये साउंड के द्वारा जो रिदम दी जाती है, तो हम अपने आप बायोरिदम में आ जाते हैं. तो लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ साउंड. और आंखें बंद कर लें. बस सिर्फ आपको भाव से
आपको सुनना है। शुरुआत में मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी कि टेक योर अटेंशन टू योर हैंड्स, फेस, ऐसे करके। फिर सिर्फ लास्ट में साउंड ही रहेगा, तो उस हिसाब से आपको जुड़ना है। आंखें बंद कर ले, लेट जाए, हेडफोन पहन ले। दोनों पाँव को फैला दे, दोनों हाथ को रिलैक्स छोड़ दे, शरीर से थोड़ा दूर। हथेली आकाश की ओर, शोल्डर रिलैक्स। चेहरे को कंफर्टेबल पोस्चर में रख सकते हैं, लेफ्ट और राइट या सीधा। इसे ही लेटे लेटे अपने आप को देख ले। कहीं भी खिंचाव तनाव लग रहा है तो उसको रिलैक्स कर दे, थोड़ा हिला के करके, और पूरे मसल्स को हिला छोड़, रिलैक्स छोड़। एक गहरी लंबी सांस ले और मुंह से सांस को छोड़ दे। फिर से गहरी लंबी सांस ले और पूरा मुंह खोल के सांस को छोड़ते जाए और शरीर को ढीला छोड़ते जाए। लास्ट टाइम सांस भरे और मुंह को खोल के सांस को छोड़ते जाए। दोनों पाँव को सामने की ओर खींचे खींचे और धीरे से रिलैक्स छोड़ दें। अभी जो कुछ भी हम थोड़ा सोते सोते ही जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको चेहरे के ऊपर सुंदर स्माइल रखें। तो क्या कि कोई भी परिस्थिति आए, जो भी है, उसका स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं आए। अभी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, पर वो स्ट्रेचिंग से जो भी तनाव या पेन हो रहा है उसकी असर अपने शरीर पर नहीं आएगी, चेहरे पर। फिर से दोनों पंचों को अपनी ओर खींचे खींचे, चेहरे पर सुंदर मुस्कान, और धीरे धीरे दोनों पाँव को रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों पाँव को सामने की ओर खींचे, स्ट्रेच जनरेट करें और धीरे धीरे पाँव को रिलैक्स छोड़ते जाए। हर एक मसल्स के ऊपर ध्यान देते जाए, पाँव के, और उसको रिलैक्स छोड़ते जाए। अभी दोनों हाथों की मुट्ठी टाइट करेंगे। बनाओ मुट्ठी, बनाओ, टाइट करो, करो टाइट, टाइट। चेहरे पर मुस्कान और रिलैक्स छोड़ दो, मुट्ठी को ढीला छोड़। फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी बनाओ, टाइट करो, करो टाइट, 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 एंड विथ ब्यूटीफुल स्माइल रिलैक्स। लास्ट टाइम फिर से हाथ की मुट्ठी बना के तो टाइट करते जाओ, मेक अ फिस्ट एंड टाइट, 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 एंड रिलैक्स। अभी शोल्डर्स के ऊपर आएंगे, धीरे धीरे
नाक से जुड़ते जुड़ते शोल्डर्स को ऊपर की ओर खींचो खींचो, स्माइल रखो चेहरे के ऊपर और धीरे से दोनों शोल्डर्स को नीचे की ओर लेते लेते इसको रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स। फिर से दोनों कंधों को ऊपर की ओर खींचे खींचे, और धीरे धीरे कंधों को नीचे की ओर लाते हुए शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ते जाए, रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे से मुंह को खोले और जो मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़े, खोले खींचे और धीरे से मुंह को बंद करते हुए जो मसल्स को रिलैक्स छोड़े। फिर से एक बार ओपन योर माउथ, give it a sound and slowly and gently close your mouth and relax your jaw muscles. अभी दोनों आंखों के ऊपर आंखें बंद रखते हुए ही आई बॉल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 3 बार। स्माइल जरूर से रखेंगे। फिर ऑपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज आंख बंद रखते हुए आई को रोटेट करें। आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। शांत होना, स्वस्थ होना और प्रसन्न होना ये हमारा स्वभाव है। ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हम ये नाद की यात्रा में जा रहे हैं, तो हमारी जो भी तकलीफें हैं, शारीरिक, मानसिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, जो भी तकलीफें हैं वो दूर हो जाए और हम पूरी तरह से शांत, स्वस्थ और प्रसन्न बने। ईश्वर, आपने जो कार्य के लिए हमको जन्म दिया है वो कार्य संपन्न करने के रास्ते खोल दे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Just be with the sound and relax every cell of your body. Relax, relax. बीच में विचार आए तो विचार करके छोड़ दीजिए, फिर से नाद के साथ जुड़ जाए।
सिर्फ आपके दोनों कान ही नहीं, शरीर के एक एक कोश से नाद को सुन रहे, वही भाव से नाद के साथ जुड़ते जाए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे से अपनी आंखें टर्न टू योर राइट साइड और धीरे से बैठ सकते हैं। और अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो भी ऑन कर सके। तो थैंक यू सो मच नेहल जी, थैंक यू। या किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते। और वैसे भी हम ये पूरा 3 दिन का वर्कशॉप भी रखने जा रहे हैं, जिसमें वर्ली आर्ट, योग एंड साउंड हीलिंग कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये हमारा ग्रुप में हम रखेंगे, जिसमें पूरा 45 मिनट्स का ये सेशन रहेगा साउंड हीलिंग का। और ये जब पूरा 45 मिनट्स सेशन रहता है तो पूरा ऑनलाइन भी इतना इफेक्टिव रहेगा आपके सबके लिए। और ये अलग अलग हर एक फील्ड में, जैसे गर्भ संस्कार में विद साउंड बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं इसमें, अप टू सीजेरियन, जैसे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के साथ रह के हम ऐसे साउंड प्ले करके पेशेंट को, मतलब गर्भ प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर काम करते हैं। और योग में भी हमारी पूरी जो केतकी ने जो सिस्टम बताई, उस हिसाब से पूरा साइंटिफिक वे से हम काम कर रहे हैं। और वर्ली आर्ट तो है ही इतना इंटरेस्टिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सबका हम हार्दिक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, या अपना कोई प्रतिभाव देना चाहें तो शेयर कर सकते हैं आपको आज के सेशन कैसे लगे। हम व्हाट्सएप ग्रुप में सभी हमारे गेस्ट स्पीकर्स के फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी शेयर करेंगे, तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके जो आगे के एडवांस वर्कशॉप्स हैं उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयोग के लिए हमने एक छोटा सा वर्कशॉप रखा कि आपको इन चीज़ों का टेस्ट पता चले कि ये चीज़ें क्या हैं, और उसकी मदद से आप अगर इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो इसका काफ़ी सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है, अगर उनको कुछ शेयर करना है तो यू कैन प्लीज़ शेयर। आप अपना आज का एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। सो एनीबडी, किसी को कुछ कहना है? નિયતિબેન, તમને કેવું લાગ્યું? હાજી પ્લીઝ. હા, મને જરા પૂછવું હતું, વારલી માટે પૂછવું હતું કદાચ, કારણ કે મને થોડું છે ને વચ્ચે થોડું મિસ થયું, થોડું મોડું થયું, જોડાતું દેખાવાનું બરાબર નહીં હતું. એટલે તો ઉપર જે લાઈન કરાવી છે તો એનો કંઈક મીનિંગ છે કે શું છે? હા, એના એ પૂછે છે કે લાઇન્સ ને શેપના કોઈ મીનિંગ છે? લાઇન્સ અને શેપનું આ જે છે ને, આ તમે જો ઉપરવાળી લાઈનની વાત કરો છો કે આ વાળી, એની વાત કરું છું. હા, એ એક સિમ્પલ બોર્ડર છે કે ભાઈ આપણું જે ડ્રોઈંગ છે એને વધારે ઇન્ટ્રિકેટ કરી શકાય, વધારે બ્યુટિફાઈ કરી શકાય, એ ફક્ત એના માટે છે.
બરાબર પણ આંટી એમાં કેવું છે ને કે જ્યારે આપણે આ આખું કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે સ્લોલી જેન્ટલી એની આપણા માઇન્ડની ઉપર ઘણી અસર થતી હોય છે. હા હા તો એટલે અમે જ્યારે જે સેશન લેવાના છીએ ને એની અંદર જ્યારે અમારા ડિટેલ સેશન હોય છે એની અંદર અમે લોકો ટાઈપ્સ ઓફ પોસ્ચર શીખાવે, બેઠેલી વાળી, ઊભેલું પોસ્ચર, ડાન્સ કરતું, સૂતું, એવી જ રીતે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એનિમલ્સ, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ બર્ડ્સ, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ બોર્ડર્સ અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રીઝ. એની હિસ્ટ્રીની સાથે આ આખું સેશન હોય છે કે ભાઈ આનું ક્યારે ક્યાં ઉદ્દીપન થયું, કેવી રીતે કોણ કરતું હતું, કેમ કરતું હતું, કેવી રીતે કરતું હતું. તો થોડુંક ઝેસ્ટ હોય 15-20 મિનિટ્સની હિસ્ટ્રીની સાથે. તો આનું જે આ આખું કોમ્બિનેશન છે ને એનું ઇફેક્ટ બહુ સારી આવે છે માઇન્ડ લેવલ પર અને યુ ફીલ ગુડ ઓલ્સો, કંઈક નવું શીખ્યા. ઓકે ફાઇન. આમાં બેઝિકલી શું છે, આર્ટ તમે સ્લોલી કરો ને એટલે તમારે મેન્ટલી બી સ્લો ડાઉન થઈ જવાનું હોય ને, તો ઇફેક્ટ ત્યાં જ છે. આપણે સ્લો ડાઉન નથી થઈ શકતા, એટલે પેલું પોઝ લેવાનું વધારે ખબર પડે એ હિસાબે. તો એનીબડી એલ્સ વુડ લાઈક ટુ શેર સમથિંગ, કોઈ બીજાને કંઈ કેવું હોય? હાજી પ્લીઝ રિચા કન્ટિન્યુ. Hello everyone. So I got a મને આ લિંક કોઈક unknown number થી આવ્યું હતું and I was not aware of what it is and how it is going to work out. But જ્યારે મેં એના context વાંચ્યા, I went through it and then मुझे पता चला कि it has yoga, it has healing also and it has art. जो तीनों मैंने कर रखा था पहले कभी once in my lifetime and I could not continue further. तो मैंने ज्वाइन किया, एक्सपीरियंस इट्स वंडरफुल. एक स्ट्रेंजर होकर के ये तीनों चीजें एक ही टाइम पे इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सपीरियंस करना इज वंडरफुल एंड यू गाइज आर डूइंग ग्रेट वर्क. इट्स हेल्पिंग, लाइक यू नेवर नो कब किस इंसान को ये चीज से कितनी हेल्प मिल सकती है, राइट? Yeah, So it's a very beautiful that's true. initiative that you guys are taking up. Very nice, and I wish my all the best for you. And I would be even glad in case I can help in any form. I'm a banker. I'm an engineer turned banker living in Bangalore. Oh. And yeah, and basically Gujarati, married to a Rajasthani and settled all the way in here. तो मैं आप लोगों के साथ में एसोसिएट होने में मुझे बहुत अच्छा लगा आज, और अगर फ्यूचर में भी कोई ऑप्शन आता है तो आई वुड बी माय प्लेजर. थैंक यू. सो आई वुड सजेस्ट ऑन दैट नोट रिचा दैट आप बैंकर हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं कि अपने बैंक ऑफिशियल्स जो हैं उनसे आप बात करके एक आप डी स्ट्रेसिंग का वर्कशॉप रख सकती हैं एंड दैट कैन गो वंस अगेन ऑनलाइन. यू कैन चूज ऑल ऑफ अस और मे बी एनी वन बाय वन कर सकती हैं. 3 दिन का, एक दिन वारली हो गया, एक दिन योगा हो गया, एक दिन नाद ब्रह्मा हो गया. तो ऐसे करके आप अपने बैंकर्स कलीग्स जो हैं उनको एक डी स्ट्रेसिंग 3 days वर्कशॉप दे सकती हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. और ये क्या है कि ये लॉन्ग टर्म अगर करेंगे, एक पूरा 1 घंटे का सेशन अगर वारली को डिवोटेड है तो उसका आनंद अलग होता है. ये तो हमने आपको सिर्फ चखाया है, वो मिठाई खरीदने जाते हैं और स्वीट थोड़ा थोड़ा चखते हैं तो अच्छा लगता है, पर पूरा खाने में और मजा आता है. तो पूरा खाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए. तो आप ऐसा कर सकती हैं. यू कैन आस्क देम एंड वी विल हेल्प यू आउट इन अरेंजिंग. सो वी आर देयर फॉर पीपल. हम चाहते हैं कि लोग इसका बेनिफिट उठाएं और इन चीजों को समझे और अपने लाइफ में इन्हीं चीजों की मदद से अपना स्वास्थ्य सुधारे, तो और बेनिफिट मिलेगा. तो थैंक यू वेरी मच रिचा फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर एंड keep connecting. we'll share our social media links also in WhatsApp group. तो आप उनसे हमारे साथ जुड़े रहना. अपकमिंग काफी प्रोग्राम्स हैं तो उसका भी आप लाभ उठा पाएंगी. एनीबडी एल्स? किसी और को अगर कुछ शेयर करना है तो ओके. सो अगर किसी को कोई शेयर नहीं करना है तो हम लोग एक छोटा सा ग्रुप फोटो ले लेंगे. तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्विच ऑन देयर वीडियो सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप फोटो. ओके. सो संगीता जी, इफ अगर आप अपना वीडियो ऑन कर देंगी
एंड शेफाली जी ऑल्सो, अगर वीडियो ऑन कर सकती हैं तो. सो आई होप दिया यू एंजॉय. यू आर म्यूट डियर. Am I audible? Yes, yes. मैंने बहुत You એન્જોય કર્યું મેમ. Okay, that's really. મને એકચ્યુઅલી ડ્રોઈંગનો બહુ જ શોખ હતો. પહેલા બી હું કેનવાસ પેઇન્ટિંગ, ગ્લાસ પેઇન્ટિંગ બધું ઘણું એમ કરતી હતી સાઈડ પર. પણ હમણાં 2 વર્ષ બધું 11th 12th ને બધું ભેગું થયું પેન્ડેમિક, તો એમાં બધું એમ એટલો ટાઈમિંગ નહીં મળતો હતો. પણ આજે આ ખાલી નાનું આટલું ફિગર બી ડ્રો કર્યું ને તો એમ એટલું સારું લાગ્યું ને. અને વર્લી આર્ટનો બી મને એની ડિઝાઇનિંગ બધું મને બહુ જ ગમે. ત્યાં બધું બ્લેક કલરનું પેઇન્ટિંગ ને આખું એના જે બેગ પણ આમ આખી મેં બનાવેલી છે ઘરે એની કોટનની હેન્ડમેડ. અરે વાહ, ગુડ ગુડ. સો નાઇસ ટુ હિયર. આજે બધું યાદ આવી ગયું. મસ્ત, બહુ મજા આવી. અરે વાહ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. Keep doing it. Sangeeta ji, if you can switch on your video, we would like to take the picture. Thank you so much, Sangeeta ji. Just a click. Thank you everybody for joining us and keep joining. This is recorded. our session record કર્યું છે. इस session का हमने recording किया है, तो इसे हम हमारे YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे. तो आप इसको वापस से देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं. तो जैसे केतकी जी ने काफी सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, अगर आप मैंने वो भूल गए हैं तो वीडियो देख के याद कर सकते हैं. सेम इज विथ नाद ब्रह्मा. इट्स 15 मिनट्स हमें आज सिखाया गया है, तो उसको सुन के आप वापस रिलैक्सेशन कर पाएंगे एंड यू कैन रीजॉइन विद द आर्ट. तो जो श्यामल ने हमें बताया, सो on behalf of the NGO, I really thank all of our speakers today. They have really done a wonderful job and helped so many people getting connected to art and yoga and also to music in a different way. सब लोग संगीत सुनते हैं, पर इस किस्म का संगीत शायद आज काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा. काफी लोग पेंटिंग को समझते हैं, पर पेंटिंग इतना आसान भी हो सकता है, आज समझा होगा. और काफी लोग योगासन करते हैं, पर योगा बहुत डिफिकल्ट भी लगता है काफी लोगों को कि इतने सारे आसन मुझसे नहीं होते हैं. बट योगा कैन ऑल्सो बी सिंपल येट इफेक्टिव. तो वो हमें आज केतकी जी से मालूम पड़ा. तो हम आशा रखते हैं कि आपको आज के सेशन से काफी बेनिफिट रहा होगा और आगे इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा. हम हमारे और हमारे गेस्ट स्पीकर्स के डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे. आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो उसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू ऑल. गुड बाय. गुड नाइट. Thank you everyone. Thank you all. Rutuja and team. Yeah. Thank you. Thank you. We would really like to say thanks to this Rutuja NGO. इतना easy communication रहा है इनके साथ, and they have been such an open-minded people. So thanks a lot to this NGO. Thank you. Thank you श्यामल. मैंने लेट ज्वाइन किया, पर मैं YouTube में जरूर पूरा देखूंगी. Most welcome. So guest speakers will just remain here for our group photo. Yeah, so I can do that. You know, she can remove also participants. Full power. Zoom you don't have this power. She can remove. He also can remove. આપણે ભૂમિ તું આનાથી કેમ ફોટો પાડે છે? સ્ક્રીનશોટ પેલામાં લઈ લીધો મેમ. આમાં તારો પેલું મોબાઈલ આવે છે એટલે પછી દેખાશે કે તું ફોટો પાડે છે. ये तो नीचे से लेने का. फोन से लेना होता है ना, तो ऐसे छुपा के. ચલો બધા મોટી મોટી સ્માઈલ આપો મસ્ત. So I have clicked the pictures. So good going ladies. So I hope પેલા બેંગ્લોર વાળા તમને કોન્ટેક્ટ કરે અને we can have a 3 days session એક દિવસનું. So Ketki, I really enjoyed. તમારું બહુ જ easy yoga છે.
તો પેલી યોગાની ડિફિકલ્ટની ડેફિનેશન તમે બદલી નાખી આજે કે યોગા બહુ ડિફિકલ્ટ હોય એવું નથી. સો દેટ્સ ગુડ. હું તમને પર્સનલી શું સજેસ્ટ કરું, 3 ઓફ યુ જ્યારે હવે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો ઇન્ટ્રોડક્ટરી વર્કશોપ કરો ને, તો એક તમે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન રાખો સાથે. એક પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન રાખો અને જરાક થોડુંક એ લોકોને છે ને ઇમ્પોર્ટન્સ અને બેઝિક, જેમ કે વારલીનું થોડુંક હિસ્ટ્રી છે, ઓર થોડુંક જે આપણે મેન્ટલ હેલ્થ ઓર ઇફેક્ટ વિશે કેવું છે એનું સહેજ રાઇટઅપ એમાં હોય. 1-2 સ્લાઇડ એની હોય, 1-2 સ્લાઇડ નાદ બ્રહ્મની હોય, 1-2 સ્લાઇડ યોગની હોય. સો એનાથી શું થશે કે એ લોકોને સિગ્નિફિકન્સ પકડાશે. અને એ તમે મે બી પહેલા ઓર પછી એક પ્રેક્ટિકલ કરાવી દીધું, પછી એ લોકોને બતાવો, ક્યાં તો બિફોર પ્રેક્ટિકલ બતાવો, તો એનાથી તમારું સેશન વધારે ઇફેક્ટિવ થઈ જશે, મોર ઇફેક્ટિવ. હવે જિજ્ઞાસા મેડમને તો બહુ બધા હશે પેશન્ટ ક્યોર થઈ ગયા ને બધું, તો કોઈકનું તમે કેસ સ્ટડી, 1-2 કેસ સ્ટડી કે મેં આ રીતે હતું અને નાદ બ્રહ્મમાંથી આ ઇફેક્ટ આવી, તો એનાથી શું થશે કે પીપલ વિલ બી મોર, એને જે ફેથ આવવો જોઈએ ને એ વધશે. એને દેટ વિલ બી રિયલી એડેડ એડવાન્ટેજ. અને ધેન દે વુડ લાઈક ટુ લિસન કે હા આ કરવા જેવું છે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે અને હવે કેવું છે, નેહલજી, એક હું ફાસ્ટેસ્ટ ઇન બિટવીન થોડું બ્રેક કરું. હા, સેકન્ડ યર MBBS ના એક MBBS કરતા આવી હતી સ્ટુડન્ટ, એના પપ્પાને IOC માં ડિરેક્ટર, અને એને એમ કીધું કે મારે હવે જોબ એક્ઝામ કરવું નથી દેવી, બહુ સ્ટ્રેસ ઓકે. આવી ગયો. અને એને ફર્સ્ટ એક સેશન રાજકોટ લીધું અને એના ફાધરને કહે કે પપ્પા હું એક્ઝામ દઈશ અને હું પાછી જાઉં છું. એટલે સ્ટુડન્ટ્સના સ્ટ્રેસ ઉપર અત્યારે જે કામ થાય છે, એટલે ડિફરન્ટ લેવલથી બહુ, એટલે તમારી વાત સાચી છે કે આવું જો ક્લિપિંગમાં જે એનું રેકોર્ડિંગ મારી પાસે છે એ આપણે જો Yeah. મૂકીએ તો બહુ મેક્સ ડિફરન્સ. ઇફેક્ટિવ રહે. મેક્સ ડિફરન્સ. અને તમે, મેં શ્યામલ કરી રહી છે રિસર્ચ અહીંયા અમારા એક સાયકોલોજી મેડમ સાથે. આઈ વુડ સજેસ્ટ કે તમે બેન આટલું સારું કરો છો તો એને પબ્લિશ કરાવો. હું છે ને બધા જ લોકોને પબ્લિકેશન માટે ઇન્સિસ્ટ એટલે કરું છું કારણ કે છે ને હવેના લોકો સાયન્ટિફિક પ્રૂફ વગર માનતા નથી. દે વોન્ટ, તમે કહો છો ભાઈ આમ ઇફેક્ટ થાય તેમ ઇફેક્ટ, ને એમાં લોકોનો વાંક નથી, કારણ કે એટલું બધું ફૂટી નીકળ્યું છે ને કે એને બિચારાને સમજાય નહીં કે હું આ પથીમાં પડીશ તો એકચ્યુઅલી આ પથી સારી છે કે ખરાબ છે. જો તમારું પ્રોપર પેપર પબ્લિકેશન હશે ને તો એ લોકોને એક સ્ટેમ્પિંગ તમારું લાગી જશે અને એ લોકોને એક કોન્ફિડન્સ આવશે કે નહીં આ કરવા જેવું છે. અને એનાથી જે પેલા બધા નીકળી પડ્યા છે ને અલગ અલગ આમ મશરૂમની જેમ લોકો બહાર આવી ગયા છે કે અમને બી યોગ આવડે, અમને બી યોગ આવડે. એકચ્યુઅલી એવું નથી હોતું. કંઈ બધાને કંઈ ખાલી તમે શીખી ગયા 2-4 જાતે આસન એટલે કે યોગ ના આવડી જાય. પણ હવે એવું કોણ સમજે? એટલે પછી એમાં લોકો ફસાઈ જાય છે. ને એમાં યોગનું નામ ખરાબ થઈ જાય, આવું મ્યુઝિક, સાઉન્ડ મ્યુઝિકનું નામ ખરાબ થાય. હવે એવું નથી હોતું. ઇટ હેઝ ઇટ્સ ઇફેક્ટ. એમાં પથીનો વાંક નથી. પણ જે વચ્ચે આવા બધા આવી ગયા તો થોડા ઘણા અધકચરા લર્નર્સ જે પોતાને માસ્ટર બનાવી એનો પ્રોબ્લેમ છે. તો પબ્લિકેશન બહુ જ જરૂરી છે. અને તમે આવું કોઈક શોધો વ્યક્તિ કે જે તમને આવી રીતે રિસર્ચમાં હેલ્પ કરે ને તમારા જેટલા પણ આવા કેસ પેપર્સ ને છે ને એને તમે પબ્લિશ કરાવો. બહુ જરૂરી છે કે તમારું એવી રીતે પબ્લિકેશન થાય તો જે ઇફેક્ટ આવી કે તમારી પાસે એક પેશન્ટ આવ્યું તો એની પ્રી કન્ડિશન શું હતી અને પછી તમે કરાવ્યું પછી એની પોસ્ટ કન્ડિશન શું હતી, તો એ બેઉ તમે બતાવશો લોકોને તો એને થશે કે ના આ બેન કે જે વાત બરાબર છે. બરાબર છે, 100%. કારણ કે હવે છે ને બહુ જ એટલા બધા ગુરુઝ નીકળ્યા છે અને એટલા બધા સેન્ટરો ઉભા થઈ ગયા ને. અમેરિકા વાળાએ તો યોગનું નામ બગાડી મૂક્યું છે, ડાયનેમિક યોગા અને ખબર નહીં શું લઈને બેઠા છે. અને કુંડલિની યોગા ને ડાયનેમિક યોગા બધું મિક્સચર કરી નાખ્યું છે, મન ફાવે એ વસ્તુ. અને ઓરિજિનલ આઈડિયોલોજી આખી એમાં બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. એટલે જે આપણું બેઝિક છે ને કે એ જ બગાડી મૂક્યું છે. લોકો જાણતા હોય તો બી કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે શેમાં વધારે જવું. આ એક ઇશ્યુ છે. બહુ ઇન્ટરનેટ આવે તો ફાયદો બી થયો અને નુકસાન આવી રીતે થયું કે લોકો ખાલી એવું સમજે કે હા ભાઈ બતાવી દઉં એને ક્લિપિંગ એટલે આવડી જશે.
આ આપણા પાતંજલિ વાળા પેલા રામદેવજીમાં એવું જ થાય છે ને કે ભાઈ સીડીથી ભસ્ત્રિકા શીખે, અલા સીડીથી ભસ્ત્રિકા ના શીખાય. પણ હવે સીડીથી શીખે પછી શું થાય, ખોટું ભસ્ત્રિકા કરે, પછી ભસ્ત્રિકાને ગાળો આપે કે ભસ્ત્રિકા કર્યું ને એટલે મને આવું થઈ ગયું. પણ એકચ્યુઅલી એમાં ભસ્ત્રિકાનો પ્રોબ્લેમ નથી, તમે સીડીને પૂરું બનાવ્યા એનો પ્રોબ્લેમ છે. નેહલજી, મેં જે છે ને ડોક્ટર ભોલે કરીને યોગ સાયન્ટિસ્ટ છે, એની પાસે જયારે શીખ્યું ને યોગિક બ્રેથ, એ યોગિક બ્રેથ મેં જયારે આફ્રિકામાં ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં કરાવ્યું તો ડોક્ટર અભય કુમારે આખી ગૂગલ સર્ચ કરી નાખી કે આઈ હેવન્ટ ફાઇન્ડ ધીસ યોગિક બ્રેથ એનીવેર. તો મેં કીધું કે જો આ જે યોગ સાયન્ટિસ્ટ છે એમનું કહેવાનું એવું હતું કે હું મૂકીને આના ઉપર ઘણી લાખો લિંક લઈ શકું કે ક્લિક કરે બધા, બરોબર, પણ એમાં ભૂલ થઈ અને એ ખોટી રીતે જયારે એ બ્રીથિંગ સાથે જોડાણા અને લાઈફ ટાઈમ એના ઓલામાં જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો, એના માટે હું કાર્મિક ડિસ્ટર્બન્સમાં આવીશ. એટલે મને કે ક્યારેય અમને કીધું હતું કે ક્યારેય આવું અપલોડ ના કરતા, કે આવી કોઈ પણ વસ્તુ છે 1 to 1 જ જોવી જોઈએ અને એનું ઓબ્ઝર્વેશન સાથે કામ થવું જોઈએ. એટલે એટલું પરફેક્ટ અમે લોકોએ શીખેલું છે અને વર્ક કરેલું છે એમ. ના ના, બહુ જ સાચી વાત છે. I just want to share one thing. અત્યારે લાઈક આપણે બધાએ બહુ બેઝિક કર્યું ને, 3 અને 3 જણાએ બહુ થોડું, but still the feeling level is so different. મતલબ બહુ કામનેસ લાગી રહી છે, અને મે બી બીકોઝ વી ઓલ ડીડ ઇટ આઉટ ઓફ કે પેલું ગીતાના શ્લોક પ્રમાણે ફલની ઈચ્છા વગર, વી જસ્ટ એવરીબડી ગેવ ધ બેસ્ટ થેન્ક્સ ટુ this lady. Actually everybody was so in that state કે we are giving the best, जो होगा देखा जाएगा.